आज और कल रीट की परीक्षा है। कुछ देर में शुरू होगी परीक्षा। बता दें कि 14,29,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा की निगरानी होगी। रीट ऑफिस में बनाया कमांड कंट्रोल रूम। जयपुर के 233 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। आज और कल 3 पारियों में परीक्षा होगी। 14 जिलों में कुल 1731 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज प्रथम पारी में 4,61,321 अभ्यर्थी, तो वही द्वितीय पारी में 5,41,599 और 28 फरवरी को 5,41,598 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करनी होगी। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं, देखिए उनकी एंट्री भी अब यहां पर हो चुकी है और जो थोड़े बहुत जो अभ्यर्थी बाकी है लाइन में लगे हुए हैं, उनकी एंट्री की जा रही है। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति भी अभ्यर्थियों की होनी है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। हालांकि देखिए 9 बज चुके हैं और अभी भी जो अभ्यर्थी है वो लाइन में लगे हुए हैं। ज्यादातर जो अभ्यर्थी है उनकी एंट्री हो चुकी है और जो लाइन में लगे हुए अभ्यर्थी हैं उनकी एंट्री यहां पर की जा रही है। और देखिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता किशन सेन, जयपुर से हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर और साथ ही सिरोही से हमारे संवाददाता विक्रम जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। पहले रुक करते हैं जयपुर का। कुणाल, 9 बज चुके हैं और देखिए कहा गया था कि भाई 1 घंटे पहले एंट्री होना जरूरी है। हालांकि जो अभ्यर्थी है वो 2 घंटे पहले पहुंच चुके थे, रिपोर्टिंग टाइम थी वो। अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं कुणाल? देखिए, आपको बता दें कि मैं जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूं। यहां पर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूंगा। अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से यहां पर जो है गेट यहां पर बंद कर दिया गया है। जो अधिकांश परीक्षार्थी हैं वो यहां पर अंदर जो है जा चुके हैं, क्योंकि 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। 8 बजे से जो है एंट्री शुरू हुई थी। 8 बजे से 9 बजे तक जो है लगातार जो है अभ्यर्थियों की एंट्री हो रही थी। हर अभ्यर्थियों की गहनता से जाँच के बाद जो है ऋचा उनको अंदर जाने दिया जा रहा था। कुछ एक आध अभ्यर्थी हैं जो अंदर परीक्षा के जो 9 बजे के बाद पहुंचे, लेकिन फिक्स 9 बजे है जो परीक्षा का, क्योंकि जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए थे उसके बाद 9 बजे जो है बंद कर दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है। और जो अभी मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र के बाहर जो है यहाँ पर बाकायदा गेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है, हर व्यक्ति की गहनता से जांच की गई और उसके बाद जो है उसको अंदर जाने दिया गया। आज महत्वपूर्ण ये था कि बाकायदा आज जो परीक्षार्थी समय पर जो है परीक्षा केंद्र में पहुंचे, उसका कारण ये था कि ये कहा गया था क्योंकि अब की बार जिस तरह से नवाचार किया जा रहा है, जिसमें फेस स्कैनिंग होगी, थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे, तो अब परीक्षार्थी जो है इस 2 घंटे पूर्व जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, तो उसका परिणाम ये रहा कि जो अधिकांश परीक्षार्थी हैं वो 2 घंटे पूर्व जो है पहुंचे परीक्षा केंद्र पर। और यहाँ पर लेकिन आप यहाँ पर तस्वीर में आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि कुछ परीक्षार्थी हैं, क्योंकि 9 बज चुके हैं और उसके बावजूद जो है कई परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला शुरू है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो सख्त गाइडलाइंस दी गई थी कि आप जो है समय पर जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और अगर जो व्यक्ति लेट पहुंचता है उसको परीक्षा केंद्र के अंदर जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। रिचा, बिल्कुल जाहिर है कि देखिए 9 बज चुके हैं और 1 घंटे पहले एंट्री होनी थी। फिलहाल अब गेट बंद हो चुका है। सीधे रुख करते हैं बांसवाड़ा का संवाददाता किशन सेन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। किशन, बांसवाड़ा में भी कई केंद्र बनाए गए हैं और जो परीक्षार्थी हैं वो भी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। फिलहाल तस्वीर क्या नजर आ रही है? क्या अभी भी कोई अभ्यर्थी बाहर रह गया या सभी की एंट्री हो चुकी है?
बिल्कुल ऋचा, इस वक्त मैं बांसवाड़ा के नूतन स्कूल के अंदर में खड़ा हुआ और यही स्कूल का पूरा ग्राउंड है, जहां पर एक तरफ जो रीट भर्ती परीक्षा है उसकी परीक्षा यहाँ पर की तो पहली पारी है वो फिक्स 1 घंटा बाद के अंदर में शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने ऐतिहासिक भर्ते हैं तो कहीं ना कहीं नियमों की पालना इस बार अभ्यर्थियों ने भी की है। जिस प्रकार से जो साफ तौर पर एडमिट कार्ड पे कह दिया गया था कि 9 बजे आपको पहुंचना है, तो उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंदर में इस बात की एक शंका भी थी कि अब हम अगर लेट पहुंचेंगे तो हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएंगे। लेकिन इस बार सरकार की जो व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रोडवेज हो या फिर निजी गाड़ी हो, तो अभ्यर्थी अपने समय सीमा से पहले पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी है जो यहां पर पहुंच चुके हैं। पुलिस के जवान यहां पर सुरक्षा बनाए गए। सरकार यह चाहती है कि इस रीट भर्ती पेपर के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हो, सारे एहतियात यहां पर बरते गए, भले सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर पेपर लाने की दृष्टि से हो या फिर छात्रों को अंदर प्रवेश करने की जो स्थिति हो, उनको तमाम स्थितियों को देखते हुए यहां पर बांसवाड़ा के अंदर में जो पहली पारी है वो फिक्स 1 घंटे बाद के अंदर में शुरू हो जाएगी। दूसरी पारी जब उस बांसवाड़ा के अंदर में करीब 34 ऐसे सेंटर है जिसके अंदर में पहले 9,600 से ज्यादा अभ्यर्थी और दूसरे के अंदर में भी 9,600 से ज्यादा अभ्यर्थी है। तो कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा के अंदर में रीट भर्ती परीक्षा को लेकर एक प्रकार से कहा जा सकता है कि सबसे पहले धन्यवाद सरकार, और दूसरे जो धन्यवाद के पात्र है वो अभ्यर्थी, और तीसरे धन्यवाद के पात्र है वो प्रशासन है, क्योंकि तीनों का मिलकर ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो साफ तौर पर बांसवाड़ा के अंदर में दिखने को मिलता है। जिसकी तस्वीर अगर आपको दिखाएंगे तो यहां पर जो अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा देने के लिए आने चाहिए थे वो अभ्यर्थी समय सीमा से पहले यहां पर आ चुके हैं। जी ऋचा, बिल्कुल एक फिक्र, एक परेशानी भी होती है कि भाई समय से पहुंचना है, अगर समय से नहीं पहुंचे तो गेट बंद हो जाएंगे और हमारी एंट्री नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ये गनीमत रहे कि सभी जो अभ्यर्थी हैं वो टाइम से पहुंचे, उनकी एंट्री हो चुकी है। फिलहाल अभी गेट बंद हो चुके हैं। सीधे रुक करते हैं सोए के हमारे संवाददाता विक्रम भी हमारे साथ मौजूद है लाइव। विक्रम, अभी वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या सभी अभ्यर्थियों की एंट्री हो चुकी है या थोड़े बहुत अभ्यर्थी अभी बाकी हैं? क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का समय रह गया, 10 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा। विक्रम जी ऋचा, बिल्कुल बताना चाहूँगा, सिरोही जिले की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। आप देख सकते हैं एक जो लड़का है, ये लड़का अभी पहुंचा था, लेकिन उसके बाद में जब गेट बंद हो गया तो उसको वहाँ पे अंदर जाने से मना कर दिया गया। कितने बजे पहुंचे थे आप? मैं अभी इधर सिरोही उतरा था। अभी उतरा था सिरोही। तो लेट कैसे हो गए? लेट जो ट्रेन से शाम को लेट आया, पिंडवाड़ा रुका था, उसके बाद अभी सुबह बस से आया इधर। अच्छा, देखिए ऋचा, ये ट्रेन से आया था ये लड़का, और ट्रेन में पिंडवाड़ा में आने के बाद में यहाँ पे जो आया, ये पहुंचा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गेट बंद हो गया है, और गेट बंद होने के कारण से इस लड़के को है वो प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। विक्रम देखिए, ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है क्योंकि जो अभ्यर्थी है सालों साल तैयारी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर लेट हो जाए तो उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। एक बार जो पुलिस अधिकारी मौजूद है, क्योंकि देखिए अभी समय है, हालांकि अभी 9 बजे हैं तो अभी 1 घंटे का समय है, तो क्या ये इनकी तरफ से कोई एंट्री नहीं हो सकती इस अभ्यर्थी की? काफी दूर से अभ्यर्थी आया होगा, सालों साल तैयारी कर रहा होगा। यहाँ पे पुलिस के इंचार्ज है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। सर, ये जो लड़का है ये मात्र अभी 10 मिनट भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, अंदर उसको प्रवेश दिया जा सकता है? मैं बोल नहीं सकता ना। देखिए, यहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार से बोलने की जरूरत में नहीं है, और ना ही इनको वो सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर यहाँ पे कोई एसडीएम या कलेक्टर की कोई गाड़ी आती है तो मैं उनसे भी ये सवाल जरूर करूंगा और इनको पूछूंगा कि जब लड़के को अंदर जाने के लिए 1 घंटे का टाइम और भी बचा है, 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, तो इनको 9:30 बजे परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश क्यों नहीं दिया जा सकता? हालांकि जिन लड़कों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया है वो लड़के भी, मैं कहूँगा कैमरामैन को बताए कि ये अभी इस गाड़ी के जस्ट आगे की तरफ खड़े हैं, मात्र 10 कदम की दूरी पर इन लड़कों को दूसरे जो परीक्षार्थी है उनको खड़ा किया गया है। लेकिन एक लड़का जो है वो 10 मिनट लेट आ गया तो उसको वहां पे बाहर की तरफ खड़ा किया गया है। इस लड़के से मैं वापस एक बार और भी जानना चाहूंगा, आपने परीक्षा के लिए कितनी तैयारी की थी? तैयारी मैंने 2 महीने की है लगातार ड्यूटी छोड़ के। किस में ड्यूटी करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड में करता हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, सिक्योरिटी सुपरवाइजर अदानी इंटरनेशनल स्कूल में। देखिए ऋचा, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए अपने परीक्षा की तैयारी करता है। पिछले 1 साल से ये लगातार यहाँ पे मेहनत कर रहा था, लेकिन आज जब इस परीक्षा केंद्र के अंदर इसको प्रवेश नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे इसकी जो है वो पूरी की पूरी मेहनत है वो पानी में बहती नजर आएगी और इसको वापस से 1 साल के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। विक्रम, ये जो अभ्यर्थी है वो काफी निराश भी है क्योंकि सालों साल ये तैयारी करते हैं और ट्रेन लेट होने की वजह से या बस लेट होने की वजह से ये अभ्यर्थी जरूर लेट हो गया है। कुणाल, क्योंकि हम तस्वीर देख रहे हैं सिरोही की, वहां पर एक व्यक्ति भी लेट हो गया, एक अभ्यर्थी लेट हुआ। अभी क्या जयपुर में भी ऐसा कुछ नजर आया है, कोई अभ्यर्थी लेट हुआ हो जिसकी एंट्री ना हुई हो?
जी मैं ऋचा आपको अभी तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जो कई अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर जो है लेट पहुँचे हैं, जिसके कारण जो है उनको एंट्री यहाँ पर नहीं दी जा रही है। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं पूरे प्रदेश से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से सख्त गाइडलाइंस है कि आपको 9 बजे जो है प्रवेश मिलेगा और 9 बजे के बाद जो है गेट बंद कर दिए जाएंगे। तो यही तस्वीर है। कुछ एक आध अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा केंद्र के अंदर जो है नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वो 9 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं। बिल्कुल जाहिर है कि देखिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लेट हुए हैं लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। किशन, क्या वहां पर भी ऐसी कोई तस्वीर नजर आई है, कोई अभ्यर्थी लेट हो गया हो जिसकी एंट्री ना हुई हो, जिस तरीके से बाकी जो जिलों में तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल ऋचा, आपने सही बात कही है। फिलहाल 9:11 हो चुके हैं और अभी एक गुड़िया है वो यहाँ पर दौड़ कर आई है और पुलिस से यहाँ पर गुहार भी लगा रही है कि मैं कुछ कारण की वजह से लेट हो चुकी हूँ, मुझे एंट्री दी जाए। प्रशासन से यहाँ पर उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि हम सच बेधड़क न्यूज भी यहाँ पे प्रशासन से ये उम्मीद करता है कि क्योंकि 1 घंटा का समय, ऐसे के अंदर में जो अभ्यर्थी हैं वो दूर दराज से आते हैं तो काफी परेशानियों का उनका सामना करना पड़ता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर जरूर एंट्री दी जाए, क्योंकि वो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर कहीं ना कहीं इस परीक्षा के अंदर में सफल होने के लिए यहाँ पर दूर दराज अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आते हैं। लेकिन कभी छोटी मोटी जब अगर कोई परेशानी आती है या फिर किसी ट्रैफिक में जाम हो जाता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी वो लेट पहुंचते। तो ऐसी सूरत के अंदर में यहाँ पर भी एक गुड़िया यहाँ पर आई है और कैमरामैन से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रशासन से यहाँ पर पूरी गुहार चल रही है और यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उसको अंदर जाने का यहाँ पर अनुमति मिल गई है। और इस बात की एक खुशी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभ्यर्थी दिन रात से तैयारी करते हैं तो ऐसे स्थिति के अंदर में अगर ट्रैफिक में अगर कहीं ना कहीं लेट पहुंचते हैं 2-5 मिनट, तो उसे अंदर जाने की जो गुहार है उसकी यहाँ पर प्रशासन द्वारा सुनी जा रही है। जी ऋचा। बिल्कुल, देखिए ऐसे अभ्यर्थियों की सुननी भी चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी दूर दराज से आते हैं तो जाहिर है कि बस या ट्रेन की वजह से वो लेट हो जाती है, ट्रैफिक इतना होता है कि वो लेट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम प्रशासन को इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि जो अभ्यर्थी है वो निराश ना हो। 1 घंटे का समय है तो एटलीस्ट उनको प्रवेश दिया जा सके। रुक करते हैं सिरोही का। विक्रम हमारे साथ लगातार मौजूद है। विक्रम, तस्वीर हम देख पा रहे हैं क्योंकि एंट्री पॉइंट पे कई पुलिस अधिकारीगण मौजूद है। हालांकि उस अभ्यर्थी से बात करने की भी शायद कोशिश भी हो रही होगी कि उसको एंट्री मिल जाए। अभी और क्या नजर आ रहा है और सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं? देखिए ऋचा, मैं बताना चाहूंगा, जब यहाँ पे परीक्षा केंद्र के अधिकारियों से हमने बात की और इस बच्चे को प्रवेश दिलवाने के लिए बात की है, तो अब वो परीक्षा केंद्र के अंदर गए हैं अधिकारी, उनसे कंफर्म करते हैं, वहां से उनको अगर हरी झंडी मिलती है तो इसको वापस अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हम इस लड़के से भी जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है प्रवेश मिलेगा आपको? सर आश्वासन तो मिला है ना? आश्वासन तो मिला है, लेकिन सर अभी कोई फिक्स नहीं। हाँ, देखिए ऋचा, इस व्यक्ति के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट सी दिख रही है कि जब हमने सच बेधड़क ने लगातार अधिकारियों से बात की इस मामले को लेकर के, तो इसको प्रवेश मिलने की थोड़ी जो उम्मीद है वो जगी है। हालांकि इसके लिए अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि इसको प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक लड़का और भी आया है, शायद ये भी लेट हो गए हैं। आप भी लेट हो गए, आप तो बहुत ज्यादा लेट हो गए। सर वो जेरोक्स करवाने में लेट हो गया, लाइट चली गई। जेरोक्स करवाने में लेट हो गए थे, फिर कैसे करेंगे? परीक्षा ही आपको नहीं दे दी जाएगी। हाँ, आपसे 10 मिनट पहले आया वो लड़का वहां पे खड़ा है, तो आपको तो प्रवेश मिलना मुश्किल ही है। देखिए एक लड़का और आया है जिनके वो जेरोक्स करवाने के कारण से लेट हो गया। वो बता रहा है कि मैं जेरोक्स करवाने के कारण से लेट हो गया, लेकिन अब प्रवेश मिलना शायद मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो परीक्षा के नियम है, जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं, वो 1 घंटा पहले पहुंचने की निश्चित जो अवधि थी वो गुजर चुकी है। अब 9 बजे ही ये जैसे गेट बंद हो गया, उसके बाद में लगातार जो परीक्षार्थी है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं लेट लतीफी के कारण से, या उनके कोई व्हीकल नहीं मिलने के कारण से, या कोई जेरोक्स करवाने के कारण से यहाँ पे लगातार ये अधिकारी जी आए हैं। हम उनसे पूछेंगे, सर ये 2 लड़के अभी तक यहाँ बाहर खड़े हैं, इनको मिलेगा प्रवेश अंदर? नहीं, टाइम हो गया था, 9 बजे एग्जैक्ट लास्ट टाइम था। अच्छा, उसके बाद में ये आए होंगे तो इनको प्रवेश नहीं। एक लड़का तो पहले जल्दी आ गया था, एक तो चलो लेट आया। नहीं, मैं 9 बजे बंद कह के गया था, निकला था। हाँ। आप 9 बजे नहीं कह सकते।
देखिए, इनकी तरफ से बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया गया है। इन दोनों ही लड़कों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे पुलिस का जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो बड़ी संख्या में है। पूरे जिले के अगर मैं बात करूँ तो जिले में जो जितने भी केंद्र बनाए गए हैं, सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का जबरदस्त जो बंदोबस्त किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और जहाँ पे अगर अंदर की बात करूँ तो जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र पर भी सीसीटीवी कैमरे से पूरी की पूरी नजर रखी जा रही है। बायोमेट्रिक उनकी जो अटेंडेंस होगी और सारी जो परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे पुख्ता की गई बिल्कुल, है। अगर ये ऐसे 9 बजे का नियम है तो कम से कम नियम ये भी होना चाहिए कि जो अभ्यर्थी किसी कारणवश लेट हो रहे हैं, हालांकि वो उनकी गलती नहीं है, गलती ट्रैफिक की हो सकती है, गलती बस या ट्रेन की भी लेट होने की वजह से हो सकती है, लेकिन सरकार को इस पर फोकस करना होगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अभ्यर्थी के सामने आती है तो कम से कम उन अभ्यर्थियों की एंट्री कर सके। ऐसा नियम जरूर सरकार को करना चाहिए।